हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में स्पिरिट सोर्ड सोवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। और अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी डीमन जनरल मतलब कि डीमन गॉड सेट के होली सन को देखते हैं, जहाँ पे उसने सारे लोगों को खत्म कर दिया था और वो वहाँ पे उनसे उनके क्रिस्टल छीन रहा होता है। अब ये सब कुछ देखकर नियली कहने लगता है, आखिरकार ये है कौन। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सेंसू कहने लगता है, तुम दोनों को यहाँ पे केयरफुल होना चाहिए, उससे पंगे मत लेना, क्योंकि वो डीमन गॉड सेट का होली सन है और अगली बार वही डीमन गॉड सेट का लीडर बनने वाला है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे नियली सोचने लगा था, मैंने सोचा नहीं था मैं इसे यहाँ पे मिलूंगा। प्रीवियस लाइफ में ये यहाँ पे डीमन गॉड सेट का लीडर बन गया था, जिसके बाद में इसने सोल हॉल के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया। भले ही उस वार में पूरी तरीके से यू सेंग जोन जीत गया था, बट उसके बाद में यू सेंग सेट भी धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। वहीं पे दूसरी तरफ उस होली सन को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा था और वहाँ पे नियली उन सब की तरफ ध्यान से देखने लगता है। ये सब कुछ देखकर सेंसू उन दोनों की तरफ घूमते हुए कहने लगा था, याद रखना अपने ब्रेथ को पूरी तरीके से हाइड करो, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम लोगों के ऊपर अपने डिमोनिक एनर्जी से पूरी तरीके से ट्रिक किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को भी पता ना चले ज्यादा। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे डीमन गॉड सेट का वो होली सन गुस्से में उसकी तरफ देखता है, बट हम देखते एकदम से वहाँ पे सेंसू नरम हो गया था। वो ग्रिट करते हुए होली सन को इज्जत दे रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते होली सन भी उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये सब कुछ देखकर सेंसू कहने लगता है, ऐसा लग रहा है इसको हमारे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमें पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ गया। अब वो लोग ये सब कुछ सोच ही रहे थे, तभी हम देखते एकदम से दरवाजे से कोई आने लगता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा डीमन गॉड सेट के उस होली सन की तरफ बढ़ने लगता है। बट हम देखते वो बंदा अपने डेमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उस ऑरा को पूरी तरीके से रोकने लगता है, उसे सप्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम दरवाजे की तरफ देखते जहाँ पे और कोई नहीं यांग होता है। अब वहाँ पे यान को देखकर सियाओ कहने लगता है, ये तो यान है जो कि फायर गॉड सेट का होली सन है। अब उन दोनों को देखते हुए दूसरी तरफ नियली सोचने लगता है, सच में अब तो सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि डीमन गॉड सेट का होली सन और यहाँ पे फायर गॉड सेट का होली सन ये दोनों एक ही जगह में है। सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि इविल और गुडनेस एक ही साथ में। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, डीमन गॉड सेट मतलब कि एक इविल सेट है, मतलब कि डीमन से, और फायर गॉड सेट जो कि ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए यहाँ पे नियली बोल रहा है कि अच्छा है और बुरा है एक साथ में टकरा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट है, एक तो डीमन रेस का, दूसरा ह्यूमन रेस का। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन गॉड सेट के होली सन को देखते हैं, जो कहने लगता है, यान आज मुझे तुमसे लड़ने का कोई भी मूड नहीं है, तो तुम और तुम्हारे लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। वैसे भी मेरे दूसरे भी काम है, अगर तुम लोग यहाँ से जाने के लिए रिफ्यूज करते हो तो मुझे यहाँ पे डर है कि तुम और तुम्हारे साथी यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। अब उसे ये सब कुछ बोलता हुआ देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिंसू कहने लगता है, सच में आज यहाँ पे फाइट होगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। वहीं पे दूसरी तरफ यान को देखते हैं जो की बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे डीमन गॉड सेट से डर जाऊंगा? भले ही यहाँ पे मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, फिर भी हमारे फायर गॉड पैलेस के डिसाइपल और हम किसी से डरने वाले नहीं। अगर तुम्हें यहाँ पे फाइट करना है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन गॉड सेट का वो होली सन भी आगे की तरफ बढ़ने लगा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ सेंसू कहने लगता है, सच में आज तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, देखो नियली कैसे अब यहाँ पे फाइट होगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दोनों वहां पे अपने ओरा को पूरी तरीके से रिलीज करके फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, जिसको देखकर उनके डिसाइपल भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ रहे थे। बट हम देखते हैं एकदम से उनके बीच में थंडर अटैक होता है, जिसकी वजह से वो लोग थोड़े से पीछे हो जाते हैं, मतलब कि वो सारे डिसाइपल। और हम देखते वहां पे थंडर डीमन सेट का डीमन लॉर्ड आ जाता है और वो कहने लगता है बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सच में मैंने सोचा नहीं था कि दो ग्रेट सेट के
होली सन और यहाँ पे उनके लोग मुझे ऐसे मिलेंगे। अब उसे देखकर सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे। सेंसू तो कहने लगता है सच में थर्ड पर्सन भी आ गया जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और थंडर डीमन गॉड सेट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट माना जाता है, जैसे कि यहाँ पे फायर गॉड सेट और डीमन गॉड सेट है। अब उस बंदे की तरफ देखते हुए दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे डीमन गॉड सेट का वो होली सन कहने लगता है तुम्हें तो पता है कि हमारे एंसिस्टर लैंड से बिलोंग करते हैं और वैसे भी हमारे डीमन गॉड सेट और थंडर डीमन गॉड सेट के बीच में तो ऐसे कोई भी दुश्मनी नहीं और हमारे एंसिस्टर लैंड से ही बिलोंग करते हैं। तो अगर यहाँ पे तुम मेरी हेल्प करो फायर गॉड सेट के इन लोगों को खत्म करने में, तो अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें गेंगेज क्रिस्टल दे दूंगा। मतलब कि यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल है वो सारे तुम्हारे हो जाएंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे थंडर डीमन गॉड सेट का वो बंदा कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि डीमन गॉड सेट का होली सन ऐसे कायरो की तरह हेल्प के लिए बोलेगा, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे डीमन गॉड सेट और फायर गॉड सेट के बीच में क्या है। मैं तुम लोगों के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाला, मुझे इन मामलों में नहीं पड़ना। वैसे भी मेरे पास में 600 गेंगिस क्रिस्टल्स हैं, मुझे बस कुछ और चाहिए जिसके बाद में मैं टॉप 6 में आ जाऊंगा और शैडो गॉड पैलेस का ट्रेजर भी मुझे मिल जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों क्या करते हो क्या नहीं करते। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम तीनों के अलावा यहाँ पे कोई भी पावरफुल लोग हैं। अगर हम तीनों एक साथ में मिल जाए और सबसे गेंगेज क्रिस्टल्स को छीन लें तो हम ट्रेजर्स को भी बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे डीमन गॉड सेट का होली सन सोचने लगता है वैसे भी मैं इस ओल्ड मैन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि थंडर डीमन गॉड सेट कभी भी अच्छी तरीके से फ्रेंडली हो ही नहीं सकते। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहने लगता है तुम लोगों को जो करना है करो, मेरे पास में दूसरे काम है, वैसे भी मैं इन क्रिस्टल्स के पीछे नहीं पड़ने वाला। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते वो डायरेक्टली उस स्टैचू के आगे आ गया था, जिसको देखकर नियरली सोचने लगता है क्या सच में इसे इसके अंदर जो भी मिस्टीरियस एरे है वो दिखाई दे रहा है। और हम देखते नियरली सोचने लगता है इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर इसे मेरी आइडेंटिटी पता चल गया तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। वहीं पे दूसरी तरफ थंडर डीमन गॉड सेट के उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि वहाँ पे गिंगिस क्रिस्टल्स को पूरी तरीके से पकड़ने लगा था। हम देखते हैं वहाँ पे फायर गॉड सेट का होली सन भी कहने लगता है अगर हम यहाँ पे फाइट करेंगे थंडर गॉड सेट के इस ओल्ड मैन से तो हमारा भी यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान होगा, जिसकी वजह से हमें दूसरे मेन हॉल पे चलना चाहिए, क्या पता वहाँ पे कोई ट्रेजर मिल जाए। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ से चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन गॉड सेट के उस होली सन को देखते हैं जो कि उस स्टैचू की तरफ ध्यान से देख रहा था। अब उसे देखते हुए नियरली सोचने लगता है ये तो डीमन गॉड सेट का होली सन है और इतना ज्यादा वक्त लगा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनके इंस्क्रिप्शन को ये भी देख नहीं पा रहा। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी हम देखते एकदम से उन सबके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। फिर से वो मिस्टीरियस वॉइस कहने लगता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे मेन हॉल पे आओ, तुम लोग जल्दी से बाहर चले जाओ वरना पूरी तरीके से मारे जाओगे। ये सब कुछ कहते हुए उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। हम देखते नियरली उन सबको मुश्किल होने लगता है, बट वहाँ पे फायर गॉड पैलेस और डीमन गॉड पैलेस इवन की वहाँ पे थंडर डीमन गॉड पैलेस उन तीनों लोगों को कुछ नहीं हो रहा था। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन।